हयग्रीव अवतार कथा। शौनक ने पूछा, भगवान, हमने परमेश्वर के महात्म्य को सुना तथा उन्होंने धर्म के घर में जो नर नारायण रूप से अवतार धारण किया था वह बात भी मालूम हुई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जगत को धारण करने वाले भगवान ने अद्भुत रूप और प्रभाव से युक्त हयग्रीव अवतार क्यों धारण किया था और उस रूप में भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य संपन्न किया। सौते ने कहा, शौनक, भगवान के हयग्रीव अवतार की चर्चा सुनकर राजा जन्मेजय को भी तुम्हारी ही तरह संदेह हुआ था। तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया, विप्रवर, ब्रह्मा जी ने भगवान के जिस हयग्रीव रूप का दर्शन किया था वह किस लिए प्रकट हुआ, यह बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस जगत में जितने प्राणी हैं वे सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए पंच महाभूतों से युक्त हैं। विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और सृष्टा हैं। वे ही सब जीवों के अंतरात्मा, वरदाता, सगुण और निर्गुण रूप हैं। अब तुम पंचभूतों के आत्यंतिक प्रलय की बात सुनो। पूर्व काल में जब इस पृथ्वी का एकाणव के जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का मन में, मन का व्यक्त में, व्यक्त का अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त का पुरुष अर्थात ब्रह्मा में और पुरुष का सर्वव्यापक परमात्मा में लय हो गया। उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। उसके सिवा और कुछ जान नहीं पड़ता था। उस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न श्री हरि ने योग निद्रा का आश्रय लेकर कारण रूप जल में शयन किया तथा नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली अद्भुत सृष्टि के संबंध में विचार करते करते उन्हें अपने महान गुण का स्मरण हुआ। उससे अहंकार प्रकट हुआ। वह अहंकार ही चार मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, जो सब लोकों के पितामह और भगवान हिरण्यगर्भ के नाम से विख्यात हैं। उस समय भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जिसमें कमल लोचन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। अत्यंत तेजस्वी सनातन देव ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दल कमल पर विराजमान होकर जब इधर उधर दृष्टि डाली तो उन्हें समस्त जगत जल में दिखाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी सत्वगुण में स्थित होकर प्राणियों की सृष्टि में प्रवृत्त हुए। वे जिस कमल पर बैठे हुए थे उसका पत्ता सूर्य के समान ददीप्यमान था। उस पत्ते पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की दो बूंदें पड़ी थीं, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थीं। आदि अंत से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा। उनमें से एक बूंद भगवान की दृष्टि पड़ते ही तमोमय मधु नामक दैत्य के आकार में परिणित हो गई। उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसके शरीर की कांति बड़ी सुंदर थी। जल की दूसरी बूंद, जो कुछ कड़ी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटव नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई। तमोगुण और रजोगुण से युक्त वे दोनों दैत्य मधु और कैटव बड़े बलवान थे। कमल के आसन पर विराजमान होकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा की ओर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों कमल नाल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने साकार रूप में प्रकट हुए चारों वेदों को ब्रह्मा जी के देखते देखते सहसा हर लिया। उन सनातन वेदों को लेकर वे तुरंत समुद्र के भीतर ईशान कोण में स्थित रसातल में प्रवेश कर गए। वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन परमात्मा से कहने लगे, भगवान, वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे बल हैं, वेद ही मेरे आश्रय और वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। मेरे उन्हीं वेदों को दो दानवों ने बलात् छीन लिया है। उनके बिना मुझे सब ओर अंधकार दिखाई देता है। वेदों के बिना मैं संसार की सृष्टि कैसे कर सकता हूँ? ओहो, मुझ पर यह बड़ा भारी संकट आ गया।
इस तीव्र शोक से मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं भगवान श्री हरि की स्तुति करूं। ये बात ध्यान में आते ही वे हाथ जोड़कर परम आराध्य परमात्मा की स्तुति करने लगे। भगवान, आप हमारे पूर्वज हैं, वेद आपका हृदय है, आप जगत के आदि कारण, सबसे श्रेष्ठ, सांख्य योग की निधि और सर्वशक्तिमान हैं। आपको नमस्कार है। व्यक्त जगत और अव्यक्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले परमात्मन आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप कल्याण में मार्ग, मोक्ष में स्थित हैं। विश्वपालक, आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, किसी योनि से उत्पन्न न होने वाले, जगत के आधार और स्वयंभू हैं। मैं आपके प्रसाद से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके नेत्र कमल के समान हैं। आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्यमय है। आप ही ईश्वर और स्वभाव हैं। आप ही ने मुझे जन्म दिया है और आप ही की कृपा से मुझ पर काल का जोर नहीं चलता। आपने मुझे वेद रूपी नेत्र प्रदान किए थे, किंतु उन्हें दानवों ने छीन लिया। उनके बिना मैं अंधा सा हो रहा हूँ। अतः आप कृपा करके पुनः उन्हें वापस ला दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वव्यापक भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग कर वेदों का उद्धार करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने ऐश्वर्य के द्वारा दूसरा शरीर धारण किया, जो चंद्रमा के समान कांतिमान था। उनका मस्तक घोड़े के मस्तक के समान श्वेत वर्ण तथा वेदों का आश्रय था। उनकी नासिका भी बड़ी सुंदर थी। नक्षत्र और ताराओं से युक्त स्वर्ग उनका सिर था। सूर्य की किरणों के समान चमकीले बड़े बड़े बाल थे। आकाश और पाताल उनके कान थे और समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी ललाट थी। इसी प्रकार गंगा और सरस्वती उनका नितंब, महान समुद्र उनके भौहें, सूर्य और चंद्रमा नेत्र, संध्या नासिका, ओमकार संस्कार, बिजली जीव, सोमपान करने वाले पितर, दांत, गोलोक और ब्रह्मलोक, ओठ और काल रात्रि उनकी ग्रीवा थी। इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत है ग्रीव का रूप धारण करके वे जगदीश्वर वहां से अंतर्धान हो गए और रसातल में प्रवेश कर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उदात आदि स्वरों से युक्त सामवेद का गान करने लगे। नाद और स्वर से विशिष्ट सामगान की वे मधुर ध्वनि रसातल में सब ओर फैल गई, जो सब प्राणियों का हित साधन करने वाली थी। दोनों असुरों ने जब वे शब्द सुना तो वेदों को बंधन में बांधकर रसातल में एक ओर फेंक दिया और स्वयं जिधर से वे ध्वनि आ रही थी उसी ओर दौड़ी। इसी बीच में भगवान हयग्रीव ने उस स्थान पर पहुंचकर रसातल में पड़े हुए संपूर्ण वेदों को अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद वे अपने पूर्व रूप को धारण करके फिर ज्यों के त्यों सो रहे। इधर जब उन दानवों को शब्द होने के स्थान पर कुछ दिखाई ना पड़ा तो वे पुनः बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुंचे जहां वेदों को फेंकाई थी, किंतु वहां भी कुछ हाथ ना आया। वे स्थान खाली ही दिखाई दिया। अब वे बलवान दैत्य बड़े जोर से ऊपर की ओर बढ़े और शीघ्र ही रसातल से बाहर निकल आए। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर शेषनाग की शैया पर एक चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुष सो रहा है। वे विशुद्ध सत्य से संपन्न भगवान ही थे, जो योग निद्रा में तल्लीन थे। उन्हें देखकर दानवराज मधु और कैटव ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे और रजोगुण तथा तमोगुण के आवेश में आकर परस्पर कहने लगे, यह जो श्वेत वर्ण वाला पुरुष यहाँ नींद ले रहा है, निसंदेह यही रसातल से वेदों को चुरा लाया है। ये किसका पुत्र है, कौन है और क्यों यहाँ सांप के शरीर पर सो रहा है?
इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ने श्री हरि को जगाया। उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक देखकर भगवान पुरुषोत्तम उठकर खड़े हो गए और उन दोनों की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने मन ही मन युद्ध का निश्चय किया। फिर तो युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित हुए उन दैत्यों को मार डाला। इस प्रकार वेदों को वापस लाकर और मधु कैटव को मारकर उन्होंने ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। तत्पश्चात वेद से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की। भगवान उन्हें लोक रचना की बुद्धि देकर अंतर्धान हो गए, जहां से आए थे वहीं चले गए। इस प्रकार श्री हरि ने प्रवृत्ति धर्म का प्रचार करने के लिए हयग्रीव रूप धारण किया था। उनका ये वरदायक रूप परम प्राचीन और विख्यात है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार की कथा को सुनता या स्मरण करता है, उसके अध्ययन का कभी नाश नहीं होता। राजन, तुमने जिसके लिए पूछा था वह हयग्रीव अवतार की प्राचीन कथा मैंने तुम्हें सुना दी। यह उपाख्यान वेद के द्वारा अनुमोदित है। परमात्मा कार्य साधन करने के लिए जिस शरीर को धारण करना चाहते हैं उसे स्वयं प्रकट कर देते हैं। वे वेद और तपस्या की निधि हैं तथा सांख्य, योग, ब्रह्म एवं भविष्य रूप हैं। वेदों का पर्यवसान नारायण में ही है। यज्ञ नारायण के ही स्वरूप हैं। तप नारायण की ही प्राप्ति कराने वाले हैं और नारायण की प्राप्ति ही उत्तम गति मोक्ष है। इतना ही नहीं, रित और सत्य भी नारायण के ही स्वरूप हैं तथा जिसके अनुष्ठान से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं निवृत्ति प्रधान धर्म भी नारायण को ही लक्ष्य करने वाला है। प्रवृत्ति धर्म भी नारायण का ही स्वरूप है। भूमि का उत्तम गुण गंध, जल का गुण रस, तेज का गुण रूप, वायु का गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द भी नारायण से भिन्न नहीं है। मन, काल, नक्षत्र मंडल, कीर्ति, श्री, लक्ष्मी, संपूर्ण देवता तथा सांख्य और योग शास्त्र, ये सब नारायण के ही स्वरूप हैं। पुरुष, प्रधान, प्रभाव, कर्म तथा दैव, ये जिन वस्तुओं के कारण हैं वे भी नारायण रूप ही हैं। अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा दैव, इन 5 कारणों के रूप में सर्वत्र श्री हरि ही विराजमान हैं। जो लोग सर्वव्यापक हेतुओं से तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए महायोगी नारायण ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्व हैं। संपूर्ण लोक, ब्रह्मा आदि देवता, महात्मा ऋषि, सांख्य के विद्वान, योगी और आत्मयोगी यति, इन सबके मन की बातें भगवान जानते हैं, किंतु उनके मन में क्या है ये किसी को पता नहीं है। समस्त विश्व में जो लोग देवताओं के लिए यज्ञ और पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, दान देते हैं और महान तप करते हैं, उन सबके आश्रय भगवान विष्णु ही हैं। वे अपने ऐश्वर्य योग में स्थित रहते हैं। संपूर्ण प्राणियों के आवास स्थान होने से उन्हें वासुदेव कहते हैं। यह परम महर्षि नारायण नित्य महान ऐश्वर्य से युक्त और गुणों से रहित हैं। तो भी जैसे गुणहीन काल ऋतु के गुणों से युक्त होता है, उसी प्रकार वे भी समय समय पर गुणों को स्वीकार करते हैं। उन महात्मा के गमन आगमन को कोई नहीं जानता। जो ज्ञानी महर्षि हैं वे ही उन नित्य अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं।